हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेक इन्वेंटरी 70 पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमएस एक्सेल में फाइंड एंड सिलेक्ट के ऑप्शन की। दोस्तों, एक्सेल में आपको राइट में टॉप में यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा होगा फाइंड एंड सिलेक्ट। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत से ऑप्शन शो होते हैं जो कि एक्सेल में वर्क करने के लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं। हम बारी बारी एक एक ऑप्शन की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देरी करे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन की, जो कि है हमारा फाइंड का। यहाँ पर आपको फाइंड को यहाँ पर क्लिक करके भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप शॉर्टकट की का यूज करके, जो कि है हमारी Ctrl+F। जैसे हम Ctrl+F क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके पास बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपनी शीट के अंदर जो कुछ भी फाइंड करना है, जो भी नंबर हुआ, टेक्स्ट हुआ, वो आप यहाँ पर टाइप करके फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट उस सेल के ऊपर जा सकते हैं। तो मैं एग्जांपल के लिए सबसे पहले आपके सामने लेता हूँ, जिसकी मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रू और एंटर करता हूँ। देखिए, ये सेल यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है जिसके अंदर ट्रू लिखा हुआ है। वापस मैं एंटर करता हूँ तो देखिए, जहां जहां पर ट्रू लिखा हुआ है वो सेल ऑटोमेटिक सिलेक्ट होता जा रहा है। अब मैं एग्जांपल के लिए आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ, जिसकी मैंने 8 नंबर लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखिए, इस सेल के अंदर चूंकि यहाँ पर वैल्यू 28 है, बट इसके अंदर 8 मौजूद है, इसलिए ये सेल सिलेक्ट हो गया है। अब मैं फिर से एंटर करता हूँ। यहाँ पर देखिए 80 में 8 है, इसलिए यहाँ पर सिलेक्ट हो गया है। फिर मैं एंटर करता हूँ तो जिस जिस सेल के अंदर 8 लिखा हुआ है, ये उस सेल के ऊपर चला जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बॉक्स आपके सामने इस प्रकार से शो हो रहा है। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शंस के नाम से यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके पास कुछ ऑप्शंस यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप जो फाइंड कर रहे हैं उसको किस अकॉर्डिंग आप फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि आपको ओनली शीट के अंदर फाइंड करना है या पूरी वर्कबुक में फाइंड करना है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सर्च यहाँ पे लिखा हुआ है बाई कॉलम, आपको कॉलम वाइज सर्च करना है या फिर रो वाइज सर्च करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर रो वाइज करेंगे तो आपको रो वाइज यू फाइंड करता हुआ चलेगा। अगर कॉलम वाइज करते हैं तो ये कॉलम वाइज फाइंड करता हुआ चलेगा। यहाँ पे लुक इन में लिखा हुआ है फॉर्मूलाज का मतलब ये है दोस्तों, जिसकी मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ। जिसकी मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए, हमारा ये वाला सेल सिलेक्ट हो गया है। क्योंकि इस सेल के अंदर 8 नंबर नहीं है, फिर भी ये सेल सिलेक्ट हो गया है। ये इसलिए सिलेक्ट हुआ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर फॉर्मूला बार में एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा इक्वल सम का, जो कि मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। ये इसलिए सिलेक्ट हुआ है क्योंकि यहाँ पर ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर लुक इन के अंदर हमने फॉर्मूला सिलेक्ट कर रखा है। फॉर्मूला का मतलब ये है कि फॉर्मूले को यूज करके यहाँ पर जो टोटल नंबर आया है, ये हमारा 8 से डिवाइडेड है, इसलिए इस सेल को ये सिलेक्ट कर रहा है जब हम फाइंड कर रहे हैं। देखिए, जहां अगर आप यहाँ पर ओनली वैल्यूज को सिलेक्ट करेंगे तो ये देखना आप, ये सेल हमारा सिलेक्ट नहीं होगा। इसकी मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए 8 को सिलेक्ट कर लिया है। वापस फाइंड नेक्स्ट करता हूँ तो जहां जहां पर 8 मौजूद है, ये उन्हीं सेल को सिलेक्ट करेगा, बट जिनमें फॉर्मूला लगा हुआ था उन सेल को सिलेक्ट नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार आप फॉर्मूला और वैल्यू वाले दोनों ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। ये तो था हमारा फाइंड करने का। यहाँ पर 2 ऑप्शन और है, मैच केस में मीन्स ये नंबर या फिर यहाँ पर आप जो भी टाइप करते हैं वो मैच करेगा उन सेल के, ये फाइंड करेगा। जिन सेल के अंदर ये मौजूद होगा जो आप यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, उन सेल्स को ये सिलेक्ट करेगा। जैसे कि मैं फाइंड नेक्स्ट करता हूँ, जिन सेल के अंदर ये हमारे मौजूद है उन सभी को ये सिलेक्ट करेगा। इस प्रकार आप कर सकते हैं। या फिर इसके अंदर सेकंड ऑप्शन है मैच एंटायर सेल कंटेंट। इसका मतलब ये है, जो आपने यहाँ पर टाइप किया है एज इट इज वो मैच होगा किसी सेल के अंदर, तो ये उस सेल को सिलेक्ट करेगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट करता हूँ, देखिए इसने इस सेल के अंदर ओनली जो आपने कंटेंट यहाँ पर टाइप किया है वो मैच हो रहा है, इसी को इसने सिलेक्ट किया है। और फाइंड नेक्स्ट करते तो ये आगे नहीं बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि ये एज इट इज आपने जो टाइप किया है एज इट इज वैसा जिस सेल के अंदर होगा उसी को फाइंड करेगा। पहले ये सभी नंबर्स को फाइंड कर रहा था जिन जिन में 8 है, बट वो एज इट इज मैच नहीं कर रहे, क्योंकि वो अदर नंबर से उनके अंदर 8 इंक्लूड है, इसलिए उनको सिलेक्ट कर रहा था, बट अभी नहीं करेगा। देखिए, और जैसे मैं इसको अनक्लिक करता हूँ, वैसे देखिए
अदर सेल्स के ऊपर भी ये जाने लग गया है, अदर सेल्स को भी सिलेक्ट करने लग गया है। तो इस प्रकार आप इन अदर्स और सभी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास इसमें रिप्लेस का। रिप्लेस का मतलब ये होता है दोस्तों, जिसकी मैं मैच एंटायर सेल कंटेंट करता हूँ एंड फाइंड नेक्स्ट करता हूँ। तो ये 8 जिस सेल के अंदर था उसको फाइंड कर लिया इसने। अब आपको मान लीजिए आपको इस नंबर को आपको किसी अदर नंबर से रिप्लेस करना है। यहाँ पर आपको कोई और नंबर चाहिए, आपके पास बहुत अधिक डाटा है, आप उसको अलग से फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इस शॉर्टकट की का यूज करके यहाँ से फाइंड कर रहे हो और आपको डायरेक्ट रिप्लेस करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि मैं मानता हूँ कि मेरे को 8 की जगह पे 15 नंबर चाहिए, तो मैं ये करके इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो जैसे मैं रिप्लेस करता हूँ देखिए 8 की जगह पे 15 हो गया है। हम थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, जिसकी मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप करते हैं ट्रू। मैं यहाँ पर ट्रू फाइंड करता हूँ, तो देखिए ये ट्रू को फाइंड कर रहा है, ट्रू वाले सेल को सिलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ट्रू हमारे इस टेबल में 3 बार है। ये नीचे वाली टेबल में सिलेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ये नीचे वाली टेबल नहीं है, ये एज ए इमेज है, ये कोई टेबल नहीं है, ये मैंने इसकी इमेज कॉपी कर रखी है, इसलिए इसको सिलेक्ट नहीं कर रहा है। बाकी हमारा रियल डाटा जो है वो ऊपर वाली टेबल के अंदर है। तो यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करते हैं। अब हम मान लीजिए हमारे पास बहुत बड़ी टेबल है, उसके अंदर हमें कुछ डाटा जो सेम है उन सभी को हमें चेंज करना है। तो इसके लिए हमारा ये बहुत ही इजी होता है ऑप्शन। हमें यहाँ पे मान लीजिए ट्रू, जितने भी ट्रू है उन सभी की जगह हमें फॉल्स करने हैं, ओनली एफ लिखना है। मान लीजिए हमें मान लीजिए कि टी से हमें रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो एक एक सेल के अंदर रिप्लेस होगा। मैं यहाँ पे रिप्लेस ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं जैसे ही रिप्लेस ऑल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट, मतलब 3 जगह पर हमारे ट्रू जो लिखे हुए थे वो टी से रिप्लेस हो चुके हैं। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और इसको क्लोज कर देते हैं। ये देखिए जहां पर 3 जगह पे ट्रू लिखा हुआ था वो सभी टी से रिप्लेस हो चुके हैं। एक और एग्जांपल हम आपके सामने लेते हैं, जिसकी यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम फाइंड करते हैं फॉल्स फाइंड करके एंटर करते हैं। ये देखिए सभी फॉल्स के सेल पर सिलेक्ट हो रहा है। अब हम इसको रिप्लेस ऑल करेंगे किससे, एफ से। यहाँ पे एफ लिखा हमने और ओनली रिप्लेस करेंगे तो देखना दोस्तों ये ओनली एक ही सेल रिप्लेस होगा, जिसकी रिप्लेस करता हूँ। देखिए एक रिप्लेस हुआ है, बट अभी 3 और ऑप्शन है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्लेस ऑल करते हैं तो सभी हमारे एक साथ रिप्लेस हो जाएंगे। तो मैं इसको रिप्लेस ऑल कर देता हूँ और यहाँ पर ओके कर देते हैं। देखिए सभी एफ से रिप्लेस हो चुके हैं। इस प्रकार हम इन ऑप्शंस का यूज करके एक्सेल में स्मार्ट तरीके से वर्क कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं हमारे फाइंड एंड नेक्स्ट में। इसके अंदर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा गो टू का। गो टू को हम शॉर्टकट की कंट्रोल जी के द्वारा यूज कर सकते हैं। गो टू क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे शॉर्टकट की कंट्रोल जी यूज करता हूँ, यहाँ पे आ गया हमारा गो टू। गो टू ये होता है दोस्तों, जैसे कि हमारी एक्सेल वर्कशीट जो है वो हमारी बहुत सारे सेल है, इसके अंदर हम एक एक सिलेक्ट करके सभी पे नहीं जा सकते। जैसे कि मैं आपको लेके जाता हूँ, कंट्रोल और राइट एरो दबाता हूँ, देखिए XFD लास्ट सेल पे आ चुका है। तो ये हमारी एक्सेल शीट बहुत बड़ी होती है, हम इसको ऐसे ड्रॉप डाउन या ऊपर नीचे राइट एंड लेफ्ट में करते रहेंगे तो हम हमारा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अब मैं अगर कंट्रोल और किसी भी सेल को हमें डायरेक्ट सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ से रेफरेंस के अंदर हम टाइप करके, जिसकी मैं लिखता हूँ यहाँ पर U12 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं ओके करता हूँ। तो देखिए U12 जो सेल है उसको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। और इसके द्वारा आप एक ये भी कर सकते हैं, यदि आपको कुछ एरिया सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैं लिखता हूँ A1 का यूज करके हमें कोलोन को यूज करना है, जो डबल डॉट होता है इसको कोलोन बोलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं U15 और यहाँ पर एंटर करते हैं। तो देखिए दोस्तों ये A1 सेल जो है वहां से लेकर U15 वाला सेल जो है इतना एरिया इसने सिलेक्ट कर लिया है। ये यूज होता है हमारा गो टू का। इसके बाद हम बात करते हैं गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपको अपनी शीट के अंदर आपको जैसे कि ओनली कांस्टेंट जो है वो आपको सिलेक्ट करने हैं। तो आप क्या करेंगे, कांस्टेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आपको नंबर्स रखने हैं तो नंबर्स के ऊपर क्लिक रहने देंगे, टेक्स्ट आपको चाहिए तो टेक्स्ट पे क्लिक रहने देंगे, लॉजिकल एरर्स इन सभी पे आपको चाहिए तो क्लिक रहने देंगे और ओके करेंगे।
तो जहां जहां भी आपकी शीट के अंदर ये अवेलेबल है उन सभी को ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। इस प्रकार आप गो टू स्पेशल के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ गो टू स्पेशल के अंदर जैसे कि फॉर्मूला है, मतलब आपने अपनी शीट के अंदर जहां जहां पर फॉर्मूले को यूज किया है उन सेल्स को ये सिलेक्ट कर लेगा। जैसे मैं यहाँ पर ओके क्लिक करता हूँ तो देखिए मैंने इसके अंदर फॉर्मूला यूज किया है सिम का, इसके अंदर मैंने सम का फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ भी मैंने फॉर्मूला यूज किया है। देखिए आप फॉर्मूला बार में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला यूज किया है तो इन सभी को इसने सिलेक्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं गो टू स्पेशल में नेक्स्ट ऑप्शन की। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैंक्स, ब्लैंक्स के ऊपर आप क्लिक करके यदि ओके करते हैं तो देखिए जो जो एरिया आपका ब्लैंक है, ब्लैंक सेल जो है आपका ऑटोमेटिक उन सभी को सिलेक्ट कर लेता है। तो इस प्रकार हम गो टू स्पेशल के सभी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, यदि हम सबकी बात करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप इन सभी को यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारे यहाँ पर फॉर्मूलाज। फॉर्मूला जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था गो टू स्पेशल का यूज करके वही सेम टू सेम है, जिन सेल्स के अंदर आपने फॉर्मूला यूज किया है उन सभी को सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट है कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब ये है इफ आपने अगर किसी भी सेल के अंदर कोई भी कमेंट यूज किया है, जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी हमें कुछ भी फाइंड करना होता है तो बात के लिए हम वहां पर उस सेल के अंदर कमेंट डाल के उसको सेव कर देते हैं। तो जहां भी आपने अपनी शीट के अंदर कमेंट टाइप कर रखा होगा जिस सेल के अंदर, तो इस पे क्लिक करेंगे तो वो उस सेल को सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि आपने जिस अपनी शीट के अंदर जहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज किया है जिस रो के अंदर कॉलम के अंदर, उसको ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देगा। आप इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए मैंने यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया हुआ है। देख सकते हैं आप जो 15,000 से ऊपर जितने भी नंबर है वो रेड कलर से हाईलाइट हो रहे हैं। तो इसने इस रो को इस कॉलम को सिलेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जितने भी कॉन्स्टेंट्स आपकी शीट के अंदर उनको सिलेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डाटा वैलिडेशन। हमने इसमें अभी तक कोई डाटा वैलिडेशन यूज नहीं किया है। यदि आप करते हैं और उसको आपको फाइंड करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स का मतलब दोस्तों ये है कि दोस्तों यदि आपकी शीट के अंदर कोई भी इमेजेस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये उनको ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये इसको इमेज को सिलेक्ट कर लेगा। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे ऑप्शन है सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन के ऊपर आप जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने जितने भी ऑब्जेक्ट है आपकी शीट के अंदर वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसकी मेरे यहाँ पे पिक्चर 4 के नाम से ये जो इमेज है ये यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पर हाइड भी कर सकता हूँ और शो भी कर सकता हूँ। इसी में यहाँ पे राइट साइड में आपको आई का आइकन शो हो रहा होगा, इसके ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ देखिए हमारी पिक्चर यहाँ पे हाइड हो चुकी है। अब यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन भी शो हो रहे हैं, शो ऑल का और हाइड ऑल का। मैं शो ऑल करता हूँ तो जो मैंने हाइड किया था वो शो हो जाएगा वापस। वैसे ही यहाँ पे आपके पास अगर शीट के अंदर 2, 4, 5, 6 जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उन सभी को आप शो ऑल और हाइड ऑल के द्वारा यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैन्युअली एक एक ऑप्शन को भी हाइड और शो कर सकते हैं। इस प्रकार आप सिलेक्शन का ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, सिलेक्शन पेन के ऑप्शन को। इस प्रकार दोस्तों आज की क्लास में हमने फाइंड एंड सिलेक्ट के सभी ऑप्शंस की बात कर ली है कि हम इनको किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एक्सेल के न्यू फीचर्स के बारे में जानने के लिए और उनको किस प्रकार से यूज किया जाता है और एक्सेल में बेसिक से लेकर एडवांस तक बनने के लिए आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिएगा। धन्यवाद।